डियर यूर जेकेएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। पोस्ट आने के बाद ही एप्लीकेंट्स में कंफ्यूजन था रिगार्डिंग सिलेबस। मुझे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने सिलेबस के बारे में पूछा था, तो एट दैट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द सिलेबस, पास्ट ईयर सिलेबस एंड पॉसिबल फ्यूचर चेंजेस अबाउट द सिलेबस ऑफ सुपरवाइजर। तो मैंने वो वीडियो बनाया था, वीडियो भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने उस क्लिप को थोड़ा यहाँ पर लगाऊंगा, तो आप पहले क्लिप सुन लीजिए। इकोनॉमिक्स का पोर्शन था और जनरल इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी इसमें कुछ था, तो ये आपका इसमें सिलेबस था। अब यहाँ पे जो इस बार सिलेबस आने वाला है तो मोरलेस ये आपका सिलेबस रहेगा, कोर सिलेबस। तो इसमें अगर आप चेंज आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका यहाँ तो आपका इंग्लिश के कुछ मार्क्स ऐड होंगे, तो लिटिल बिट इंग्लिश का इसमें टच हो सकता है, या आपका मैथ और रीजनिंग का कुछ इसमें होगा, तो ये या जीएस के भी कुछ मार्क्स होंगे। मोरलेस अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये जो कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पे रखे हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50 मार्क्स तक ही होंगे। बाकी आपका ये कोर सिलेबस है, तो ये आपका यहाँ पे कोर सिलेबस है। हम यहाँ पे कोर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें जो इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक मैं जो पहुंचाना चाहता हूँ, तो ये आपका क्योंकि जो कि एसएसबी का जो आज तक पैटर्न रहा है, इसमें जनरली आपका पहला यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट के बाद ही आपका सिलेबस आएगा, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही आप सिलेबस आने वाला है। तो आप दोस्त क्लिप के सुनने के बाद आपको भी ये यकीन आया होगा कि मैंने पहले ही बोला था इसमें क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस है, तो ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे जो सिलेबस आए हैं तो सारा कुछ यहाँ पे जो चेंजेस मैंने एक्सपेक्ट किए थे वही हुआ। तो मैंने भी ये बोला था कि कोर में आपका मैक्सिमम मार्क्स आने वाले हैं, तो यहाँ भी कोर जो आपका सोशलॉजी वगैरह बाकी यहाँ पे सोशल साइंस का सिलेबस है, वो उसमें आपको स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, तो दैट मीन उसमें मैक्सिमम मार्क्स है। उसके बाद यहाँ पे बाकी जनरल नॉलेज, कंप्यूटर वगैरह, इंग्लिश, तो उसमें भी मार्क्स आए हैं, कम वेटेज आई है, मगर बाकी यहाँ पे सारा कुछ इंक्लूड किया है। दोस्तों ये आज की नोटिफिकेशन है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये आज की नोटिस है, नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2023, यानी 8 तारीख की नोटिफिकेशन। सिलेबस है आपका सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, तो एनेक्चर ए में यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो एनेक्चर ए में यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आपका यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है 120 मार्क, टाइम 120 मिनट, 2 घंटे का पेपर है, 120 मार्क्स है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट ब्रॉडली अगर यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 20 मार्क्स हैं, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव के 10 मार्क्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 10 मार्क्स हैं, जनरल साइंस 10 मार्क्स है, कंप्यूटर यानी एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे 10 मार्क्स है, स्पेशलाइजेशन के आपको 10 मार्क्स हैं। सिलेबस को हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, फ्यूचर में आपके लिए अच्छी पोस्ट वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे आपको मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बताऊंगा कि इस सिलेबस को आपको क्या पढ़ना होगा, क्या मिनिमम रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, हाउ टू क्रैक इट। बाकी सारा जितना भी यहाँ पे मेरे से अवेलेबल होगा, तो आई विल सपोर्ट यू। लाइक स्पेशलाइजेशन जो आपकी है यहाँ पे सोशलॉजी, तो उसमें अगर मेरे से पॉसिबल हुआ, टाइम मिला, तो डेफिनेटली मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा उसमें, ताकि आपको यहाँ पे कुछ 2-4 वीडियोस में सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा सारा कुछ, तो इंशाल्लाह होप कि फ्यूचर में आपका वो पोस्ट वीडियो आएगा। तो यहाँ पे जो सिलेबस आपका है, तो पहले इस पे बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 20 मार्क्स है। करंट इवेंट्स नेशनल इंपॉर्टेंस है आपको, यानी नेशनल इंपॉर्टेंस जो यहाँ पे है, करंट इवेंट जितने भी हैं आपको, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इस तरह करके आपका इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारा कुछ आपका हिस्ट्री है, यानी कल्चर से लेके एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है आपका फ्रीडम स्ट्रगल पे ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर्स हैं, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये मैंने पहले भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, पहले सिलेबस में भी ये था। तो डीपीएसपीज है यहाँ पे, ये आपका पॉलिटी यानी जिसमें आपकी लक्ष्मीकांत बुक होनी चाहिए। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी जियोग्राफी का टॉपिक है। डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स, फंक्शन, ये भी आपका डेमोग्राफी वगैरह जियोग्राफी का ही है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, ये भी आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, सारा कुछ यहाँ पे आपका जियोग्राफी का। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये आपका एनवायरमेंट का है। जम्मू एंड कश्मीर, ये सारा इकोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर का, ये यहाँ पे जो एक स्पेशलाइज्ड बुक है, आपको वो परचेज करनी होगी। इसमें आपको बस 20 मार्क्स है। उसके बाद यहाँ पे आपका जनरल इंग्लिश है, 10 मार्क्स हैं, टेंस है, रीअरेंजिंग जमल सेंटेंस, नरेशन है, मॉडल क्लास है, यहाँ पे सिनोनिमस है, यहाँ पे प्योर्स है, आइडोम, फ्रेजेस है, प्रपोजन, एक्टिव पैसिव, ये यहाँ पे कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के आपको 10 मार्क्स है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज है, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, कुछ ही टॉपिक्स यहाँ पे है। रीजनिंग में आपको नंबर, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग है, यहाँ पे डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। दोस्तों काफ़ी ईजी सिलेबस है, तो जितने भी यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिलेबस इसमें बिल्कुल ईजी है। तो अगर आप 1-2-3 महीने ही इसमें पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिविजन भी हो जाएंगे। तो बस एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आपको चूज करनी है विद कंसिस्टेंसी। तो बुक लिस्ट आपको जल्दी ही मैं आपके साथ इसकी स्ट्रैटेजी शेयर कर लूँगा, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। यहाँ पे जनरल साइंस में 10 मार्क्स हैं दोस्तों। इसमें भी वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, वाटर, फूड एंड यहाँ पे है मटेरियल इन प्लांट्स, ये आपका यहाँ पे है बिल्कुल बायोलॉजी का टॉपिक है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल बायोलॉजी है, विटामिन डेफिशिएंसी, ये आपका बायोलॉजी का ही है। इकोसिस्टम, इट इज कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब, एनवायरमेंट और साइंस का भी टॉपिक है। एनवायरमेंट, पोल्यूशन, ओजोन लेयर वगैरह, ये भी आपका एक तो आपका एनवायरमेंट भी कवर होगा। यहाँ पर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, बाकी यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ नहीं है, आपको बस बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ना है। इसमें भी आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे मार्क्स 10 है कंप्यूटर के, इसमें भी आपको बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस एक्सेल वगैरह, यहाँ पे पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, आपको पता होनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, वायरस, एंटीवायरस, ये सारा कुछ यहाँ पे पढ़ना होगा। तो इसमें भी एक छोटी सी बुक आती है यहाँ की, अगर आप पढ़ना चाहते हो तब तक, तो जब तक आपके यहाँ पे स्टडी वीडियो आएगा तब तक आप पढ़ सकते हो इसको। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, सीपीयू यहाँ पे है, पेरिफेरल यहाँ पे स्टोरेज, मीडिया, सॉफ्टवेयर, रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। तो स्पेशलाइजेशन के कुछ टॉपिक 60 मार्क्स इसमें है। तो डिसाइडिंग पोर्शन ये है आपका, 10 मार्क्स है। कुछ नहीं पढ़ना है। सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, क्लास, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, साथ ही साथ यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, वैल्यूज, फोक एंड मोरल्स,
मैरिज, किनशिप एंड फैमिली यहाँ पे है। सोशल इंस्टीट्यूट, सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये आपका सोशल का 10 मार्क्स है इसमें। यूनिट 2 जेंडर इनइक्वालिटी एंड इशूज़, जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स, स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 2 ही थ्योरीज है यहाँ पे आपको। स्पेशलाइजेशन, सोशलाइजेशन एंड थ्योरीज, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीडी, जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको। ये कुछ यहाँ पे आपका एक तो साइकोलॉजी और सोशलॉजी का ओवरलैपिंग पोर्शन है, इसके भी आप 10 मार्क्स हैं यूनिट 2 के। तो यूनिट 3 जो है आपका ह्यूमन राइट्स है, कंसेप्ट इवोल्यूशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, सोशल इवल्स, चाइल्ड एब्यूज, लेबर, फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ड्रग एडिक्शन, इसके भी 10 मार्क्स हैं। चैप्टर 4 इसके भी 10 मार्क्स हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ट्रैफिकिंग, बेगरी, सोशल करप्शन, ये आपका इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी का भी यहाँ पे है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जो आपका ये है चैप्टर नंबर 5, ये आपका यहाँ पे है चैप्टर नंबर 5, इसके भी आपको 10 मार्क्स हैं, ये आप यहाँ पे देख लीजिए पहले। ये आपको ग्रोथ डेवलपमेंट, ये आपका इकोनॉमिक्स के हैं। फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस, फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, फूड एंड पर्सनल हाइजीन, ये इसमें 10 मार्क्स हैं। चैप्टर नंबर 6 के भी आपको 10 मार्क्स है, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम, मेडिकल हेल्थ यहाँ पे है, केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर है, चाइल्ड एक्ट, चाइल्ड राइट्स है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, पोषण अभियान है यहाँ पे, पोषण सप्लीमेंट्री है यहाँ पे, आंगनवाड़ी सर्विसेज है, और भी यहाँ पे सारा जनानी सुरक्षा योजना है, वंदन योजना है। तो सारी जितनी भी योजना रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज़ और जितनी भी यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे। तो कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, इस लाडली बेटी है, स्टेट स्कीम असिस्टेंस है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। दोस्तों कुछ यहाँ पे ये जो सिलेबस है तो बस 2 मंथ्स की ही गेम है, अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लोगे तो आई होप अगर इसका जितना भी यहाँ पे आपका कोर जितना भी सिलेबस है आपके पास, तो कोर के लिए अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए एक PDF मर्ज कर लूँगा, जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स है तो जितने मुझे मिलेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।